ये है बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसको देखते हैं। इसमें बोला है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। अच्छा बताओ फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं? तो हमें पता है कि हम जो फर्स्ट टर्म लेते हैं वो अक्सर किससे लिया करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा वो हम ए से दिखाते हैं। वहीं कॉमन डिफरेंस की बात हो तो वो किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। ये तो आप बहुत आराम से बहुत सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? पहला वाला टर्म। तो वो तो बहुत सिंपल है, तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 3। ओके, वहीं अगर मैं बात करूं आपसे कि बताओ बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कोई भी पीछे वाले से इधर अगले वाले से अपना पीछा वाला टर्म घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर वो एपी है तो उसमें हर अगले वाले टर्म से पिछला वाला टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, जो कि हमारा डी कहलाता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो घटा दो भाई। सेकेंड टर्म क्या है हमारा? 1 है, उससे फर्स्ट टर्म घटाओगे तो कितना आएगा? 3। तो कितना आएगा आंसर? -2। ओके, तो ये रहा हमारा पहले का आंसर कि हमारा फर्स्ट टर्म हो गया A3 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया D -2। ठीक है बेटा। अब यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की, तो वहीं बोला है -5 सीरीज तो दे रखी है, वो दे रखी है -5 -1 3 7। बोलो यहाँ पर इंक्रीजिंग सीरीज है कि डिक्रीजिंग है? देखो इस वाले में तो फर्स्ट पार्ट में तो हमारी डिक्रीजिंग सीरीज थी, और डिक्रीजिंग सीरीज में हमेशा डी कैसा आता है? नेगेटिव। कैसा आता है? नेगेटिव। बट वहीं सेकेंड टर्म में हमारी सीरीज इंक्रीजिंग है, तो ये पक्का हो गया कि यहाँ डी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अगर एक ही बात करूँ तो क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस डी की बात करता हूँ तो हम क्या करेंगे? अपने सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा दो, या फिर थर्ड से सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ से थर्ड टर्म, तो हमारी क्या मिल जाएगी? डी मिल जाएगी और सेम आएगी। ठीक है, तो अगर -1 से मैं माइनस करता हूँ -5 को, तो क्या मिलेगा हमें? -1 एंड +5, तो ये कितना हो जाएगा? +4। ठीक है ना। ठीक है, अगर मैं थर्ड वाले से सेकंड घटाता हूँ तो क्या आएगा? 3 -1। अब क्या हो जाएगा? 3 एंड +1, तब भी कितना आएगा? 4। हमें पता है डी सेम आता है, तो हमने आपको 2 टर्म के लिए देखो चेक करा के दिखा दिया, और यही हमारा हो गया आंसर। ए हमारा -5 हो गया और डी हमारा 4 हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में बोला है कि ए पी है ना, वो 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 इस तरीके से चल रही है। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ तो अपना यही हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 1/3। बहुत अच्छे। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करता हूँ तो सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, या थर्ड में से जो आपको अच्छा लगे, थर्ड में से आप सेकंड घटा लो, या फोर्थ में से थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सेकंड में से यानी 5/3 में से माइनस करता हूँ 1/3, तो कितना मिलेगा? 5 - 1। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। 5 - 1/3 दैट मीन्स 4/3। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया ए 1/3 एंड डी आ गया 4/3। ओके, अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ पार्ट की, तो यहीं पर फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा? 0.6। एंड डी की बात करूँ अगर, तो डी कितना हो जाएगा? 1.7, क्योंकि मैं सेकेंड टर्म से कौन सा घटाऊंगा? फर्स्ट टर्म, तो -0.6। आपको डेसिमल में घटाना आता है ना। ओके, तो 7 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। पॉइंट लगाएंगे, कितना बचेगा? 1। ठीक है ना। ओके बेटा, चलिए तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1.1। ठीक है, तो डी की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 1.1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अपना सवाल समाप्त होता है। यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक बार देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी ए और डी हमको बताना था। हमने आपको हर क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के हर पार्ट में आपको बताकर दिखा दिया। ठीक है, ओके, जय हिंद बेटा।